जय श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत है। और कक्षा क्लास 6 लेसन 3 और ये एक उसकी कहानी है झरने से रिलेटेड। और इसमें क्या होता है, वो लोगों को गुस्सा का पिलाता है, लोग जाते हैं फिर उसमें क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो पानी वो का वही होता है। उसने सिर्फ भगवान ने उसको गॉड गिफ्ट दिया था, इसलिए वो एक दिन उसको साके जैसा पानी मिल गया था। लेकिन बाद में जब वो जाते हैं तो किसी को भी साके का पानी वो नहीं मिलता है और गांव वाले छल समझते हैं। उसका क्या समझते हैं? छल समझते हैं। नेक्स्ट में मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराश, और क्या होता है, और एंगर का मतलब गुस्सा। गुस्से और गुस्से क्या करे, वो चले गए। क्या होगा उन्हें? निराश और गुस्से से शहर में बड़बड़ाते हुए चले गए। क्या हुआ? मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए चले गए। विलेजर्स लेफ्ट द पैलेस वन बाय वन। गाँव वाले एक एक करके वो क्या होगा, लेफ्ट छोड़ दिया या वहाँ से चले गए। क्या हुआ? छोड़ दिया या चले गए। टेरो कैम आउट फ्रॉम, तब टेरो कैमन आया आउट फ्रॉम से, वहाँ से हिज एंडिंग प्लेस, जहाँ वहाँ छिपा हुआ था वहाँ से वापस आया। टेरो जहाँ छिपा हुआ था ना चट्टान, उसे वापस आया। एंडिंग जहाँ छिपा हुआ था हिज, और फ्रॉम से आउट एंड वार, और कैमन आया। ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है और क्या बोलते हो, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का वाक्य है। वाज इट ट्रू, ये वास्तव में सत्य था। क्या था? वास्तव में ये सत्य था कि ही वंडरेड, और आश्चर्य भी था। उसने आश्चर्य किया। क्या किया? सत्य भी था और क्या हुआ था? उसको आश्चर्य हुआ। सत्य भी हुआ और आश्चर्य हुआ कि वाज द शक ए ड्रीम, कि वास्तव में ये मेरा कोई सपन था। ड्रीम मतलब क्या है? सौपन। क्या ये मेरा ड्रीम का मतलब था? सौपन। क्या मेरा वास्तव में सपन सौपन था? वंस मोर ए कैट ए लिटल लिक्विड इन हिज हैंड। उसने क्या किया? वंस मोर, और अधिक, ही के कॉटन पकड़ा, ए लिटल लिक्विड, उसने देखा। क्या देखा? एक लिटिल लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। क्या? एक तरल पदार्थ उसने उसने हाथ में लिया। लिक्विड इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में लिया। एंड पुट इट, और रखा। क्या किया? फिर उसने पुट इट, क्या किया? लिया और पुट इट टू हिज लिप्स, उसने पुट इट टू लिप्स, उसने अपने होठों पर रखा। क्या किया? उसने अपने होठों पर रखा। किसके लिए रखा? चखने के लिए। चखने के लिए क्या रखा? होठों पर रखा। इट वाज द सेम फाइन साके, इट वाज द सेम फाइन साके, वे ये है वो वास्तव में जैसा साके था वैसा का वैसा ही वो था। कैसा कैसा था? स्वादिष्ट था। जो है स्वादिष्ट साके की तरह था। क्या था? इट वाज द सेम फाइन साके, फाइन की जैसी स्वादिष्ट था। और द थॉटफुल सन, टू टू द थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब है विचारशील। क्या होता है? विचारशील। वे विचारशील पुत्र था। क्या था? विचारशील। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, ये मैजिक है ना, जादूगर। क्या है? जादूगर। मैजिक क्या होता है? जादूगर। विचारशील था और उसने क्या कहा? वे क्या है? जादूगर। मैजिक का मतलब क्या होता है? जादूगर। तो उसने क्या? थॉटफुल मैजिक वाटरफुल गेव द डिस्क्रिप्शन साके, उसने कहा कि मुझे ही इसे साके दिया। डिलीशियस मतलब मुझे ही ये साकर दिया है। क्या दिया है? मुझे ही सिर्फ ये साकर साके मिला है। द एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलता है? ठंडा पानी ही मिलता है। नहीं, अन्य दूसरों के लिए ये ठंडा पानी दे रहा है, सिर्फ मुझे ही ये स्वादिष्ट साके दिया है। क्या दिया है? ये सिर्फ मुझे ही साके दिया है। नेक्स्ट में
The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of जापान। देखो ये कहानी है जो किसके पास पहुंचती है, राजा के पास पहुंचती है। देखो द स्टोरी, ये कहानी ऑफ टेरोस एंड हिज मैजिक, उसके जादूगर जादू वाले जादुई झरने की कहानी जापान के राजा के पास में पहुंचती है। क्या किसके पास पहुंचती है? जापान के राजा के पास में। द स्टोरी ऑफ द टेरो एंड हिज मैजिक यानी वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ द जापान, यानी जापान की उसकी कहानी, टेरो की कहानी जापान के सम्राट इब्राहिम राजा या सम्राट के पास में पहुंचती है। किसकी? मैजिक झरने की कहानी किसके पास पहुंचती है? जापान के राजा के पास में पहुंचती है। इसमें देखो स्टोरी कहानी हो गया, टेरो और हिज मैजिक जादूगर वाटरफॉल का हो गया झरना। रीच यानी पहुंचती या पहुंचती है, पहुंचती थी, किसके पास पहुंची थी? ये सेकंड फॉर्म है, पहुंची थी। किसके पास? इब्राहिम राजा। जापान अपने एक देश का नाम है, ठीक है। जापान क्या है? एक देश का नाम है। जापान क्या है? एक देश का नाम है। इस प्रकार से ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, ही सेंट उसने भेजा, सेंट ने भेजा फॉर द यंग कटर वुड कटर, यंग कटर यानी फॉर यंग कटर यानी यंग वुड कटर, लकड़ी जो काटने वाला जवान के पास में। एंड रिवार्ड रिवार्ड द हिम टू विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसने इसके लिए कहा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्या दूंगा? इनाम दूंगा 20 पीसेज, 20 पीस ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोने के दूंगा। किसके? सोने का टुकड़े दूंगा। उसने बुलवाया और उसने 20 पीस सोने के देने के लिए क्या कहा? टुकड़ा। एंड फॉर हैविंग बीन द टू गुड एंड काइंड, उस क्या होता? काइंड, काइंड बोला होता है दयालु। क्या होता है? काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। और उसने क्या दिया? दयालु होने का पुरस्कार भी दिया। क्या दिया? दयालु। ही हैविंग बीन द गुड एंड अच्छा और काइंड, दयालु होने का पुरस्कार भी दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, ये आफ्टर टेरो के बाद क्या बन गया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी बन गया था। और बन गया था। और क्या क्या इसमें कि देन द नेम को नाम रखा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही अधिक ब्यूटीफुल सुंदर फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, इन टेरो के नाम से उस शहर का नाम रखा गया। टेरो के नाम से उस शहर का नाम रखा गया। किसके नाम से रखा गया? टेरो के नाम से। सेड द एम्परर वाज encourage all the children to honor and obey their पेरेंट्स। क्या कहता है कि सभी अपने शेड, पेरेंट्स कहाँ लिखा है? इस पेरेंट्स 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 मतलब माता पिता। वो कहता है कि सब माता पिता की कहना, राजा क्या कहता है कि सबको एक वो रखना चाहिए, माता पिता के क्या करना है? पालन करना, उसका सम्मान करना चाहिए। अपने परहेज करती है कहानी। क्या कहती है? कहानी क्या कहती है? सभी को सम्राट क्या कहता है? परहेज करता है कि सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। टेरो जिस सेठ उसने कहा द एम्परर वाज एनकरेज यानी प्रेरणा, ऑल द चिल्ड्रन देता है सब बच्चों को, ऑनर आदर, ओबे आज्ञा मानने का क्या करता है? वो देता है, शिक्षा देता है, सम्मान करे, वो कहता परहेज करता है। किसके लिए? आज्ञा पालन करने के लिए। किसके? ऑनर एंड ओबे आज्ञा पालन करने के लिए क्या करता है? सब वही है एक जापानी क्या स्टोरी ऑफ द रिटोल्ड। नेक्स्ट में कल पढ़ाऊँगा। जय श्री कृष्णा।